भारत में सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इसका चैप्टर है नीति विश्लेषण यानी पॉलिसी एनालिसिस। इसके अंतर्गत है नीति विश्लेषण की शुरुआत जो है 1960 के दशक में अमेरिका में हुई और पश्चिमी औद्योगिक समाजों में सरकार के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए नीति निर्माताओं ने इसका प्रयोग किया, यानी कि फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में समस्याओं आने के लिए नीतियों का निर्माण किया गया सबसे पहले। फिर नीति संरचना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। नीति का संबंध सरकार से है ज़्यादा, जिससे वह अपने निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाती है, यानी सरकार अपने कार्य करने के लिए नीतियों का प्रयोग करती है। फिर जनता की सेवा करने के लिए सरकार नीति बनाती है और उसी के आधार पर कार्य करती है, यानी नीति बनाकर सरकार कार्य करती है। फिर नीति नियमों का समूह होती है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को पूर्ति करती है। यही वही बात है। रिचर्ड रोज एक विचारक थे। इनके शब्दों में कहें तो नीति कोई निर्णय नहीं है, अपितु कार्यवाही हेतु मार्ग अथवा प्रतिदर्श होती है। यानी कि नीति जो है कोई निर्णय नहीं है, कोई फैसला नहीं है, बल्कि एक कार्य करने के लिए एक मार्ग चुना गया है निर्धारित करने के लिए। फिर नीति ही सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्थाओं को ढांचा उपलब्ध कराती है। फिर आगे नीति जनता के नाम पर बनती है। नीति आमतौर पर सरकार द्वारा बनाई या शुरू की जाती है। नीति को सार्वजनिक और निजी अभिनेताओं द्वारा कार्यान्वित करने और व्याख्यात किया जाता है। नीति वह है जो सरकार कुछ करने का इरादा रखती है। नीति वह है जो सरकार कुछ नहीं करना चुनती है। नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब है किसी भी लोग नीति को बनाने, उसका प्रबंधन और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए ज्ञान को आमतौर पर नीति विश्लेषण कहा जाता है। नीति विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या फिर संगठित करना, ये सब इसके अंदर आता है, यानी उसको एडिट करना एक तरीके से कह सकते हैं। और B.A. हॉगवुड एंड L.A. गन नीति विश्लेषण को दो तरह से देखते हैं, एक पुराना दूसरा नया। यानी हॉगवुड और गन ये विचारक थे दो, इन्होंने नीति विश्लेषण को दो तरीके से देखा, पुराना और नया। हॉगवुड और गन नीति विश्लेषण को पुराना इसलिए कहते हैं, यानी पुराने को क्या कहते हैं, वो पुराने को कहते हैं यह अनुशासन पर आधारित है जो दशकों से सरकार की गतिविधियों का विश्लेषण कर रहा है। पुराने का मतलब है जो पुराने समय से चलते आ रही हैं, अनुशासन सरकार की गतिविधियाँ। फिर और नए का क्या प्रकार है? नया इसलिए क्योंकि पिछले वर्षों में नीति के विश्लेषण के केंद्र में रख के कार्य किया जा रहा है और एक विषय के रूप में लोगों की रुचि में काफ़ी वृद्धि हुई है। नया का मतलब वर्तमान समय से इनका कहना है। फिर आगे है एक विचारक है थॉमस आर डाई, लिखते हैं कि नीति विश्लेषण का काम यह पता लगाना है कि सरकार क्या करती है, क्यों करती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। थॉमस का ये कहना था। फिर आते हैं डाई के विचार में नीति विश्लेषण के सभी परिभाषाएं वास्तव में एक ही बात पर आधारित हैं, सरकारी कार्रवाई के कारणों और परिणामों का विवरण और स्पष्टीकरण। फिर है विश्लेषण नीति निर्माताओं को लोक नीति की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। फिर नीति विश्लेषण के दो प्रकार होते हैं, पहला भावी और दूसरा पूर्वव्यापी विश्लेषण। दूसरा है सामान्य और सकारात्मक विश्लेषण। पहला है भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण, दूसरा है सामान्य और सकारात्मक विश्लेषण। दो प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है नीति विश्लेषण प्रक्रिया और वैश्वीकरण। अब इसको वैश्वीकरण से जोड़ रहे हैं नीति विश्लेषण को। इसमें है वैश्वीकरण के आगमन ने
नए और जटिल संरचनाओं को जन्म दिया जो नीति निर्माताओं की तरफ से अधिक ध्यान और समय की मांग करता है। फिर आगे, नीति विश्लेषण के जरिए शहरों, स्कूलों, जिलों और राष्ट्रों जैसे राजनीतिक संगठन के व्यवहार, नियमों, प्रथाओं या एजेंसियों में सुधार कर सके, इसलिए नीति विश्लेषण है। वैश्वीकरण में वैश्वीकरण के आगमन ने नए और जटिल संस्थाओं को जन्म दिया। नीति निर्माताओं की तरफ से अधिक ध्यान और समय की मांग करता है।